अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात हमारी गैर ज़िम्मेदारी या नासमझी के बायस पोल्ट्री बर्ड्स बहुत सी ख़राब आदत का शिकार हो जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि कम वज़न या कम पैदावार हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं। परिंदे बुरी आदत में मुब्तला ना हों, इसके लिए चंद बुनियादी और आसान सी सरगर्मियाँ शेयर की जाएंगी। चिकन्स का एक दूसरे को नोचना, ज़ख्मी करना बुरी आदत है, बैड हैबिट है और इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इससे पहले कि ये आदत आपके लिए मुआशी नुकसान का सबब बने, जल्द अज जल्द वजह मालूम करके उसके मुताबिक इक़दामात उठाएं, क्योंकि बरवक़्त इस मसले को ख़त्म ना किया गया तो रिहाइशगाह में, मुर्गी खाना में मौजूद तमाम पोल्ट्री बर्ड्स एक दूसरे को चूंचे मारने लगेंगे। लिहाजा अगर किसी भी वजह से आपके बर्ड स्ट्रेस यानी तनाव का शिकार हैं तो उन्हें फिलफौर इस दबाव से बाहर निकालें, क्योंकि स्ट्रेस में मुब्तला चिकन्स साथियों को काटने लगते हैं। ये स्ट्रेस तंग जगह पे ज़्यादा चिकन्स रखने की वजह से भी मुमकिन है और माहौल में इजाफी गर्माइश के बायस भी, या बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से। लाइट आपने चिकन्स के बहुत करीब रखी हो, लक्स काफ़ी ज़्यादा हो, रोशनी की शिद्दत हद से ज़्यादा तजावज़ करने लगे या ग़िज़ाइयत की कमी के बायस भी बर्ड्स एक दूसरे को नोचने लगते हैं। एक ही जगह पे सेहतमंद परिंदों की मौजूदगी में बीमार और लागर चिकन्स ना रहने दें, क्योंकि तंदुरुस्त तवाना चिकन्स बीमार ज़दा साथियों को मारेंगे, ज़ख्मी करेंगे, उन्हें स्ट्रेस में लाएंगे। चिकन्स को बेजारगी, उकताहट का शिकार ना होने दें। उछलने कूदने, फर्श या बिस्तर से ऊपर किसी निस्बतन ऊंची जगह पर बैठने का बंदोबस्त करवा के दें, ताकि बोरियत की वजह से एक दूसरे को नोचने तक की नौबत ना पहुँचे। चूंच का ज़्यादा लंबा नोकीला होना भी साथियों को ज़ख्मी करने की वजह बन जाता है, इसलिए डिबीकिंग या टचिंग ये भी बुनियादी अहम तरीन अवामल है। किसी चोट वगैरह के बायस एक आध चिकन ज़ख्मी हो तो फ़ौरन पायोडीन या दीगर किसी एंटीसेप्टिक को ज़ख्म पे लगाकर उसे अलहदा रखें, ताकि उसके साथी ज़ख्म पे चूंचे ना मारें और देखते देखते बाकी चिकन्स इस तरफ राग़िब ना हों। एक ही रिहाइशगाह में बर्ड ज़्यादा हों तो सबको एक साथ रखने के बजाय हाउस के अंदर इस तरह से जाली या पार्टीशन लगाकर 2 या 3 हिस्से बना लें, ताकि ग़िज़ा या पानी की तकसीम के दौरान भगदड़ ना हो, इंजरीज ना हो और ना ही वाउंड्स को, इंजरीज को देखकर उस पे चूंच मारने का आगाज़ हो। खुराक और पानी के बर्तनों की जगह बार बार तब्दील करना भी चिकन्स को पैकिंग की जानब लाता है, यानी एक दूसरे को चूंचे मारने, काटने की जानब लाता है। इसलिए ये अहम है कि परिंदों की रिहाइशगाह में जो भी तब्दीली लाएं, एकदम से ना लाएं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करें। चाहे वो लाइट टाइमिंग हो, फीड टाइमिंग हो, बर्तनों की तादाद बढ़ानी हो, कम करनी हो, या एक जगह से दूसरी जगह रखने हो, क्योंकि जिस माहौल के पोल्ट्री बर्ड्स आदी हो जाते हैं उसमें अचानक से की जाने वाली किसी भी तब्दीली को चिकन्स आसानी से कबूल नहीं करते। आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, उनमें इस तरह की ख़राब आदत हों तो सबसे पहले उनकी चूंच को देखिएगा, क्योंकि अगर मुर्गी अंडे देने के मरहले पे है तो अब ये जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, इसकी चूंच काट नहीं सकते, इसकी आपको टचिंग करवानी पड़ेगी गर्म ब्लेड के साथ। अगर आपके पास छोटी उम्र के बर्ड्स हैं, जैसे कि ये वाले चिकन्स हैं, तो इनकी डिबीकिंग करवाएं। ये चूज़े 9 दिनों के हो चुके हैं, 5वें से 7वें या 7वें से 10वें दिन की उम्र में चूंच कटवा लेना एक अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी भर के लिए बहुत सी बुरी आदत से छुटकारा भी मिल जाता है और मुआशी नुकसान भी नहीं होता। इस अमल को डिबीकिंग का नाम देते हैं और डिबीकिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली इस मशीन को डिबीकर का नाम देते हैं। जैसे ही आप इनकी डिबीकिंग वाला प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं, वक्त के साथ साथ इनकी उम्र बढ़ती जाती है, जिस्मानी वज़न बढ़ता जाता है, एक दूसरे के पर नहीं खाते और ना ही एक दूसरे को ज़ख्मी करते हैं। तमाम बर्ड्स एक जैसी ग़िज़ा खाते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी डिबीकिंग नहीं करते तो लंबी नोकीली चूंच वाले चिकन्स ना सिर्फ ग़िज़ा सही तरीके से खा पाएंगे, बल्कि साथियों को भी नोचने लगेंगे। अपने या साथियों के अंडे खाने जैसी बुरी आदत का भी खात्मा हो जाता है। फ्लाक में सोकड़ा के मिसाइल से निजात मिलती है। चूंच लंबी नोकीली रहेगी तो ग़िज़ा खाने के दौरान खुराक का भी ज़िया होगा, जो कि फार्मर की शरह आमदन मुतासर करेगा। साथियों के परों को नोच कर गंजा कर देना भी डिबीकिंग ना होने की वजह से है, और वेंट का ज़ख्मी होना भी। लिहाजा तमाम बर्ड्स का वज़न एक जैसा रखने, फ्लाक को यकसा करने के लिए, अच्छी यूनिफॉर्मिटी लेने के लिए लेयर मुर्गी में डिबीकिंग यानी चूंच कटाई एक ज़रूरी अमल है। इस उम्र में डिबीकिंग की वजह से चिक्स इतना स्ट्रेस, इतने तनाव में नहीं आते जितना कि ज़िंदगी के दीगर मराहल में। इसलिए दूसरा हफ्ता मुकम्मल होने से पहले पहले ये काम कर लेना चाहिए। डिबीकिंग के लिए रात के वक्त का इंतखाब कीजिए और रोशनी का ज़रिया भी मध्यम रखें,
ताकि चूजे ज्यादा दबाव का शिकार ना हो। हाउस का दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के लगभग रखें। अमूमन चूंज का 1/3 या 1/4 हिस्सा काटेंगे ताकि जारहाना रवैया, आपसी लड़ाई वगैरह को भी रोका जा सके। इस काम के लिए यानी डिबगिंग के मकसद के लिए जो भी बंदा हो वो एक्सपर्ट, तजर्बाकार होना चाहिए, जो बर्ड्स को जल्द अज जल्द इस अमल से गुजारे। और मशीन की वोल्टेज के साथ साथ ब्लेड की भी इतनी अच्छी सलाहियत होनी चाहिए कि चिक्स की ब्लीडिंग ना हो, वगरना बाद में वजन भी अच्छा नहीं आएगा, फ्लाक भी खराब होगा और अमवात का सामना भी करना पड़ सकता है। बर्ड्स के लिए अच्छी फीडिंग, अच्छी वाटरिंग यानी कि खिलाने पिलाने के साथ साथ अगर आगाज से ही फराहम करदा माहौल में ये सहूलियात शामिल करें, जैसा कि खुरचना, निस्बतन ऊंची जगह पे बैठना, नोचना, खेलना कूदना और मुतजस्सिस रहना यानी क्यूरियस रहना, तो ना सिर्फ फ्लाक के मजबूत ढांचे की तश्कील यकीनी हो जाती है, बल्कि चिकन्स को बहुत से अमराज से बआसानी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा सकता है। घरेलू पैमाने पर रखे हुए बर्ड्स के लिए यानी बैकयार्ड चिकन्स के लिए मसलसल बोरियत और उकताहट वाला माहौल उन्हें तनाव में मुब्तला कर देता है, स्ट्रेस में ले आता है। और ऐसा ना सिर्फ बैकयार्ड चिकन्स के साथ होता है बल्कि कमर्शियल लेवल पे बड़े बड़े चिकन हाउसेज में भी। इसलिए बर्ड्स की बेजारगी को ख़त्म करना और उन्हें खुश रखने का बंदोबस्त किए रखना फ्लाक की अच्छी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। और इस मकसद के हसूल के लिए कोई भी आसान तरीक़ाकार अख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि उकताहट के शिकार फ्लाक के बीमार होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे को नोचना, ज़ख्मी करना, परों का गिरना इनके लिए आम सी बात बन जाती है। वहाँ पे आपको ये समझ नहीं आती कि इनके पर मोल्टिंग की वजह से गिर रहे हैं या आपके ही फ्लाक में मौजूद कुछ चिकन्स की आदत इस कदर ख़राब हो चुकी हैं कि वो साथियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुस्ती, बोरियत में मुब्तला बर्ड्स एक दूसरे को हरासा करना भी शुरू कर देते हैं। जवान चिकन्स अपने ही अंडे खाने लगते हैं और बहुत सी मुर्गियां लंबे अरसे तक के लिए कुड़क भी हो जाती हैं। ताज़ा हवा, सूरज की रोशनी और वर्जिश, ये तीनों फ्लाक की अच्छी सेहत के लिए लाजम व मलजूम है। जहाँ पे भी आप चिकन्स को रखें वहाँ नीचे की जानब इतनी मिकदार में साफ़ सुथरा खुश्क बिस्तर मौजूद होना चाहिए कि फ़ारग औकात में यानी फीडिंग और वाटरिंग के बाद आपके बर्ड्स इसके साथ खेलें, इसको खुरचें, इसमें स्क्रैचिंग करें, क्योंकि ये चिकन्स की कुदरती आदत होती है, नेचुरल बिहेवियर है। कुदरती आदत को सपोर्ट करना, इस तरह का माहौल मुहैया करना, ये आपके बर्ड्स को बोरियत से बाहर निकालता है। खुश्क मट्टी या सवा या डस्ट बाथिंग के लिए इस तरह का कोई ज़रिया बना के देना ताकि आपके चिकन्स उन औकात में इनके अंदर बैठें, यहाँ पे खेल कूद करें जब वो फीडिंग और वाटरिंग कर लें। अगर आप इस तरह की रोस्टिंग बार्स, इस तरह के पर्चीज़ अपने चिकन्स को मुहैया करते हैं तो उनके ढांचे में, उनकी हड्डियों में मजबूती आती है। किसी भी सेहत बख्श, न्यूट्रिशियस यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर पत्तेदार या इस तरह की सब्जी को रस्सी के साथ, डोरी के साथ लटकाना और अपने चिकन्स को खाने के लिए देना फ्लाक को बहुत सी बुरी आदत से महफूज रखेगा। अपने बैकयार्ड फ्लाक को, अपने कीमती चिकन्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ में, ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस करना आपको हमेशा मुस्बत नताइज ही देगा। फ्लाक के साइज़ यानी कि आपके पास कितने चिकन्स हैं और आपके पास जो डरबा मौजूद है वो कितना खुला है, उसी हिसाब से आप अंदर की जानब बांस, डंडे, खेल कूद का सामान, रोस्टिंग बार्स, पर्चीज़ या इस तरह से डस्ट बाथ फराहम करेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।